थीसिस चंद्रभान फ्रॉम चंद्रायन एकेडमी। सभी को इंकलाब जिंदाबाद। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। टेट सी टेट के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ प्रस्तुत है आपका ये भाई। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। गौर करिए प्रश्न पे, लास्ट में लिखा है क्या सही नहीं है, तो वो आंसर आपको चुनना है जिसमें जो सही होगा। और क्या चुनना है, जो बच्चों के लिए सही नहीं है, प्रेरित के लिए। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो देख रहे होंगे ये आंसर क्वेश्चन, तो वो हमेशा सफल होते हैं। जो ये कथन है ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल गलत है। मतलब जो ऐसा कोई बच्चा नहीं जो हमेशा सफल हो, चाहे जितना प्रेरित हो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, वो हमेशा सफल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कारों की आयु कहा जाता है, किसको कहा जाता है, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और सभी को। तो संस्कारों की आयु किसको कहा जाता है, शिशुअवस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। आप इस क्वेश्चन ध्यान देंगे। व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग, व्याख्यान छोटे बच्चों के लिए ये सही विधि नहीं है, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। परिपेश को उत्साहित करना तथा एक आयामी परीक्षक पर केंद्रीभूत होना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करना। सबसे आपको बताया गया है कि लर्निंग बाय डूइंग से, करके सीखने पे से बच्चा ज़्यादा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करना, ये राइट आंसर होगा। प्रथम स्थान के लिए शिक्षकों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, इससे अच्छा ऑप्शन होगा चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ बच्चे को। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या ढूंढना है, कौन सा सत्य नहीं है बच्चों के। तो शिक्षकों के अनुसार कार्य करें, बच्चों की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रूप, बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन। तो इसमें आपको देखना है कौन सा बच्चों के लिए सत्य कच्चे अधिगम के लिए सुगम बना अधिकों का अच्छाई परिवेश का कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, अब कोई बच्चा है वो शिक्षक के अनुसार तो ना काम करेगा, तो इसका शिक्षकों के अनुसार काम करना है, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही सत्य नहीं है। बच्चे की स्वीकृति, ये भी राइट आंसर है। शिक्षकों का सकारात्मक रूप, ये भी राइट है। जब बच्चा शिक्षक सकारात्मक होगा तभी वो अच्छे से पढ़ा सकेगा बच्चों को। बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन, जब बच्चा कोई चीज़ पूछेगा तो उसको अगर आप प्रोत्साहित करेंगे तभी बच्चा सक्रिय रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला, शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, ये भी कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं सरल कार्य करने की खोज के लिए, नवीनता प्राप्त करने के लिए, सतत संघर्ष करने के लिए, गलतियां करने के लिए। आप जानते होंगे जब बच्चा छोटा होता है तो वो हर चीज़ को, नवीन चीज़ को जानने के लिए प्रेरित रहता है। जैसे आप भी छोटे होंगे तो घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास होगी उसको खोलने की आप कोशिश कर रहे होंगे। तो क्या आप खोलने की कैसे आप जानने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ कैसे, ये क्या है, इसकी नवीन जानकारी आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। स्टैनफोर्ड बिने, वेस्लर बिने, बैरिस्कियस रोसार्स परीक्षण। आपने देखा होगा TAT परीक्षण, CAT परीक्षण, IBT परीक्षण, ये सब बुद्धिमत्ता के परीक्षण हैं। लेकिन बैल स्केल्स ये बुद्धिमत्ता का परीक्षण, इसका छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बैल स्केल्स। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या ढूंढना है, बच्चों की गलतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियां करते उन्हें दंडित ना करता हो, ये गलत है। बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, ये भी गलत आंसर है, क्योंकि बच्चे जब गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वो लापरवाह होते, ऐसा नहीं होता है, ये भी गलत आंसर है। बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बच्चों की जो गलतियां होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं, क्योंकि जब बच्चा गलतियां करता है तभी वो सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा। जो अधिगम होता है, अधिगम मतलब लर्निंग जो होती है उसकी मोटिवेशन के शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है, ये भी गलत आंसर है, क्योंकि जो प्रेरणा होती है दिशा एक प्रदान करती है, दिशाहीन नहीं बनाती। युवा शिक्षार्थियों की भी सीखने की जिज्ञासा बनाती है। जो प्रेरणा होती शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है, पुराने और नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। जो युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा, जो प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होती है, वो जिज्ञासा को बनाती है।
क्वेश्चन नंबर 9, मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? परवरिश और शिक्षा का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का, केवल पर्यावरण का, केवल आनुवंशिकता का। मानव व्यक्ति जो ह्यूमन की पर्सनालिटी होती है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 9 का 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का करने में प्रेरित हो, ये भी गलत आंसर है। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत आंसर है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों के भीतर प्रेरणा हो, सीखने के अंतर्निहित होता, ये राइट आंसर है। क्योंकि जब भीतरी प्रेरणा, जब बच्चे के अंदर वो आंतरिक रूप से प्रेरित होगा वो अच्छा सीखेगा। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, ये भी गलत आंसर। तो 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा को सीखने के अंतर होते। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।